टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी 13th क्लास है। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्पोर्ट्स यानी खेल कूद में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस परीक्षा का और हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन का। तो इसमें से खेल से संबंधित आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आगामी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन किस देश में किए जाएंगे, दूसरा खेल जगत से संबंधित जो पुरस्कार हैं इन पर प्रश्न बनते हैं। शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने 12 पार्ट कंप्लीट किए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर्स की, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही हमारी 100% सफलता टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप जो है चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है वहां से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूपीपीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 13 जून को आपकी प्रीलिम्स एग्जाम होगा और साथ ही अगस्त में आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। उसके लिए आप अनअकैडमी पर इनके कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। यूपीपीसीएस और साथ ही यूपीपीएससी यूपीएससी कैटेगरी में जितने भी आपके अपकमिंग परीक्षाएं हैं उन सभी के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। साथ ही मेरे भी लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे इस कैटेगरी में। यूपीपीसीएस के लिए 2 बैचेस हैं यहाँ पर। लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स है और दूसरा एस्पायर फाउंडेशन कोर्स है। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए अलग और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अलग है। यहाँ पर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड क्लासेस का, अनलिमिटेड कोर्सेज का एक्सेस मिलता है यूपीपीएससी यूपीएससी की एक ही कैटेगरी में। सेपरेट डिटेल्ड कोर्स हैं आपके अलग अलग विषयों के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हैं, इंडिया की टॉप फैकल्टीज के द्वारा। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज इसी सब्सक्रिप्शन पर शामिल रहेंगी आपके लिए और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके। लर्निंग ऐप में आप जो है अनअकैडमी की यूपीपीएससी यूपीएससी कैटेगरी में जाकर ज़्यादा डिटेल्स इन कोर्सेज की वहां से ले सकते हैं और यहाँ पर इनके सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं। किसी भी कोर्सेज को अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आप यहाँ 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इरशाद सर ये रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन कोर्सेज का, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आगामी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन में कुछ प्रतियोगिताएं या कुछ खेल इवेंट्स ऐसे रह गए हैं जो हमने पिछले लेक्चर में बचे थे, वो इसमें कंप्लीट करते हैं और फिर पुरस्कार भी डिस्कस करते हैं आज के। पहले बात करेंगे हम एशियन गेम्स की या एशियाई खेलों की। अब जो एशियाई खेल होंगे वो साल 2022 में यानी अगले वर्ष होंगे। तो ये कौन से संस्करण है इसका? 19वां है। 19वें एशियाई खेल 2022 में होंगे और ये किस देश में, किस शहर में होंगे? तो इसको याद रखेंगे, जो 19वें एशियाई गेम्स 2022 में ये हांगझोउ चीन में होंगे, चीन के हांगझोउ शहर में होंगे। और ये इसका शुभंकर क्या रखा गया, इसका मैस्कट क्या है ये भी याद रखना। ये 3 रोबोट्स या 3 रोबोट्स को बनाया गया है या इन्हीं 3 रोबोट्स को कहा जाता है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से भी मिल सकता है ये शुभंकर किसका, 19वें एशियाई खेलों का। और इसके बाद जो एशियन गेम होंगे अगले 20वें, तो इन दोनों को ही याद रखेंगे। 20वें एशियाई खेल 2026 में होंगे जो कराए जाएंगे कहां पर? नागोया में। नागोया कहां पर है? ये जापान में। इसको भी याद रखेंगे। चलिए इसका एक बेसिक जो बैकग्राउंड है वो भी याद रख लीजिए। जो एशियाड है, एशियन गेम्स का दूसरा नाम क्या है? एशियाड। तो एशियाड एशियन गेम्स को ही या एशियाई खेलों को ही एशियाड के नाम से जाना जाता है। और ये प्रतियोगिता जो है एशियन गेम्स की प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होती है और इसमें जो है एशिया के जो अलग अलग कंट्री हैं, एशिया के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और साथ ही अगर बात करें सबसे पहले प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे, तो ये बेसिक बैकग्राउंड है इसका। प्रथम एशियन गेम्स हुए थे, ये कब हुए थे? इसमें देखिए ये दिल्ली में हुए थे पहली बार। प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे भारत में। और 2 अभी लेटेस्ट, इससे पहले 4 साल के गैप पे होते हैं। अगला 2022 में है, तो इससे पहले कब हुआ होगा? 2018 में हुए थे ये एशियन गेम्स, वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। प्रथम वाले हुए थे साल 1982 में। तो ये थे हमारे एशियन गेम्स। अगले गेम्स की बात करेंगे। अगले गेम्स होंगे वेरी इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम्स। तो इसमें 2 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक तो होती है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम और दूसरी होती है शीतकालीन ओलंपिक गेम। दोनों के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, दोनों को ही देख लेंगे आगामी प्रतियोगिताओं में। चलिए इनको देखिए। अब जो लेटेस्ट होंगे वो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम, यानी इनको हम बोलेंगे समर ओलंपिक। 32nd समर ओलंपिक्स ये कहां पर किए जाएंगे? तो इनकी 3 अगली 2 प्रतियोगिताएं और याद रखनी होंगी, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ ली जाएंगी ये भी। तो इसमें से नंबर से देगा आपको 32वें, 33वें, 34वें। तो अभी जो अपकमिंग आ रही है अगले इस साल होगी ये 32वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2021 टोक्यो जापान में होंगे और इसके बाद 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम 2024 में आयोजित की जाएंगे, ये पेरिस में किए जाएंगे फ्रांस में, और 34 में किए जाएंगे लॉस एंजलिस
यूएसए में यानी अमेरिका में। अब बात करेंगे जो आपकी शीतकालीन ओलंपिक गेम्स हैं या विंटर ओलंपिक गेम्स है। नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें जो शीतकालीन है विंटर ओलंपिक गेम्स है, इसमें 24वां शीतकालीन ओलंपिक गेम 2022 में आयोजित किया जाएगा बीजिंग चाइना में, और 25वें शीतकालीन ओलंपिक गेम 2026 में किए जाएंगे मिलान इटली के अंदर। तो ये थे आपके ओलंपिक्स गेम के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक गेम जो है कितने साल के अंतराल पर किए जाते हैं, तो ये भी आपको पता हो गया, ये 4 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। ये भी एशियन गेम्स भी और ये भी 4 वर्ष के अंतराल पर ही कराए जाते हैं। अगली प्रतियोगिता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कौन से गेम्स आते हैं? एक्चुअली जो दौड़ने वाली, कूदने वाली, चलने वाली प्रतियोगिताएं होती हैं इसमें शामिल आती हैं। तो ये 2 प्रतियोगिताएं हैं आपके लिए। एक तो 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में होगी, कहाँ पर? यूजीन अमेरिका में। और 19वीं जो होगी ये होगी कहाँ पर? बुडापेस्ट हंगरी में। मिसलिनियस में आप याद रख सकते हैं 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के ये हरियाणा राज्य में कराए जाएंगे। और एथलेटिक्स में आपको जो 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है 2021 में यूजीन अमेरिका में करवाई जाएगी। और ये 19वां भी याद रख सकते हैं आप। बाकी आपके पास हो गए, देखो एक ओलंपिक्स में से ये रही ओलंपिक की लिस्ट, और ये आपके सामने कर चुके हैं आप। और ये एशियन गेम्स की, इनमें से एक तो पूछी जाती है प्रपोज्ड में से ज़रूर। नेशनल गेम्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, ये हम वैसे कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक ही गेम की बार हमने बात की थी। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 ये गोवा में होने तय थे, ये प्रपोज थे, लेकिन इनको रद्द कर दिया गया था कोविड-19 के कारण, ये आप जानते हैं। तो अगले जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे इस साल 2021 में छत्तीसगढ़ में, और 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2022 में, वो उत्तराखंड में होंगे। 39वें होंगे कहाँ पर? 2023 में, वो मेघालय में होंगे। अब बात करेंगे 2 टेनिस प्रतियोगिताओं की, एक जिसमें ग्रैंड स्लैम जानते हैं, ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं इसमें। एक कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरी अमेरिकी यानी यूएस ओपन है। इन दोनों के विजेताओं पर एक क्वेश्चन बनता है हर साल। पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की। अब इसको याद रखिएगा, ये प्रतिस्पर्धा जो है, ये प्रतियोगिता है किस गेम से संबंधित है? ये टेनिस के लिए है। ये प्रतियोगिता टेनिस की है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में इनके आते हैं जो मेंस सिंगल, या फिर होती हैं विमेन सिंगल, या फिर होती हैं मेंस डबल, या फिर विमेन डबल। इन प्रतियोगिताओं में जो विजेता होते हैं उनके नाम। तो जैसे मेंस सिंगल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेंस सिंगल या पुरुष एकल है, इसके विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच जो है, ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं, ये इसके विजेता हैं। अगर हम बात करें विमेन सिंगल की या महिला एकल, तो इसकी विजेता रही कौन? सोफिया कैनिन, अमेरिका की सोफिया कैनिन। और नोवाक जोकोविक किसके हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष सिंगल है, मेंस सिंगल के विजेता हैं। अब ये हो गए। अब बात करेंगे हम अमेरिकी यानी यूएस ओपन 2020 की। अगला देखिए यूएस ओपन 2020, इसमें जो मेंस सिंगल पुरुष एकल के विजेता हैं वो डोमेनिक थिएम हैं। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं, ये ऑस्ट्रिया। और महिला एकल की विजेता कौन है? नाओमी ओसाका कहाँ से हैं? ये जापान से है। तो इनको याद रखेंगे, यूएस ओपन और साथ ही कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन। इन दोनों ओपन में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला है शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2020। इसके विजेता कौन रहे हैं? ये हैं शखरियार, पूरा नाम याद रखेंगे, शखरियार मामेदीरोव विजेता हैं इस चैंपियनशिप के। अगला देखिए प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 का आयोजन किया गया था हैदराबाद में, और इसके जो विजेता हैं वो कौन सी टीम है? बेंगलुरु रैप्टर्स, ये विनर है, विजेता टीम है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की, नेशनल गेम्स अवार्ड की। कौन कौन से हैं इसमें? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की, और इसमें भी आपको याद रखनी है कि 5 व्यक्तियों को मिले हैं ये। इसमें पुरस्कार राशि जो है 25 लाख रुपए होती है। इसमें देखिए रोहित शर्मा को मिला है, मरियप्पन टी को मिला है, मनिका बत्रा, विनेश कोटाग और विनेश फोगाट हैं, ये इसको चेंज कर लेंगे। तो विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। अब ये डायरेक्टली ऐसे पूछता है इसमें कि रानी रामपाल जो हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा हॉकी। डायरेक्टली ऐसे भी पूछते हैं कि किस खेल से संबंधित है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती।
अगला, मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? ये है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। नेक्स्ट वन देखिए, मरियप्पन टी। मरियप्पन टी किस खेल से संबंधित है? ये हाई जंप जो होती है, पैरा एथलेटिक्स है ये। और आप जानते हैं रोहित शर्मा कौन है? ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें बता दें आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में आपको जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं, इनको तो जरूर याद रखना है। इन 5 व्यक्तियों को जरूर याद रखना है 2020 के। इसके अलावा बचते हैं आपके अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है कई सारे खिलाड़ियों को मिले हैं अलग अलग खेलों में। जैसे क्रिकेट में अगर हम बात करें, ईशांत शर्मा को भी मिला है 2020 का, और दीप्ति शर्मा को भी मिला है क्रिकेट के ही लिए। तीरंदाजी के लिए अतानु दास, मतलब अलग अलग जो खेल के टाइप हैं या खेल की प्रतियोगिताएं हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को मिला है। तो उनके पूछने के चांसेस कम ही रहते हैं। वैसे उसमें एक दो के आपसे पूछ भी सकता है, जैसे क्रिकेट के पूछ लिया, एथलेटिक्स के पूछ लिया, घुड़सवारी या बॉक्सिंग से पूछ लिया, ऐसे भी पूछ सकता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जो बेस्ट कोच के लिए दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ध्यानचंद पुरस्कार भी अलग अलग प्रतियोगिताओं में दिए जाते हैं। चलिए, तो इसके साथ के जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, इनमें काफ़ी ज़्यादा हैं और इसकी लिस्ट आपको जो है शेयर कर दी जाएगी, PDF उसकी। और ये हो गए हमारे आज के जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रतियोगिताएं हैं, खेल प्रतियोगिताएं जो साल 2020 में होने वाली हैं, साथ ही जो खेल पुरस्कार हैं। तो कुछ पुरस्कार आप लोगों ने देख लिए यहाँ पर। तो 2 ट्रॉफी और देख लेते हैं। ये ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये भी पूछ लेता है परीक्षा में कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा क्रिकेट। अगर आपसे पूछे विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा क्रिकेट। तो रणजी ट्रॉफी 2019-20 की जो श्रृंखला थी, इसमें विजेता कौन रही? कौन सी टीम थी? सौराष्ट्र टीम। और विजडन ट्रॉफी की इंग्लैंड विजेता रही। तो ये थे आपके। इससे पहले लेक्चर को भी अगर आपने नहीं देखा, देख लीजिए। उसमें ज़्यादातर जो खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका शामिल था हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ठीक है, ये सारे उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या? खेल प्रतियोगिताएं। अगले सेशन में कुछ और डिस्कस करेंगे इन करंट अफेयर्स को लेकर। एक कैटेगरी को उठाएंगे और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो सब डिस्कस करेंगे हम। एक और पूछा जाता है, इसको भी देख लीजिए। ATP कप 2020 ये कौन से खेल से संबंधित है? ये टेनिस के लिए है। टेनिस कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी पूछता है किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट के लिए है, ये क्रिकेट के लिए है और ये टेनिस के लिए है। ATP कप, इसका विजेता कौन है? सर्बिया। इसका विजेता कौन है? सर्बिया। किसका? ATP कप का सर्बिया इसका विजेता है। तो ये रहे आपके अवार्ड्स और आपके जो अगली प्रतियोगिताओं का आयोजन था और जो कुछ इनसे संबंधित थी पुरस्कार। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।